हिमालय की सुदूर पहाड़ियों में बादलों के बीच बसा एक शांत मठ था। ऊंची चोटियों और घने जंगलों से घिरा यह पवित्र निवास ज्ञान प्राप्ति की चाहत रखने वाले भिक्षुओं के लिए एक आश्रय स्थल था। उनमें से एक सोमनाथ नाम का युवा भिक्षु भी था। सोमनाथ अपनी दयालुता और बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते थे। हालांकि उनकी एक आदत थी जो मुख्य भिक्षु लामा पेमा को चिंतित करती थी। सोमनाथ अक्सर कामों और जिम्मेदारियों को आखिरी क्षण तक टालते रहते थे। लामा पेमा ने उनकी इस प्रवृत्ति को देखा और तय किया कि सोमनाथ के लिए एक मूल्यवान सबक सीखने का समय आ गया है। एक दिन लामा पेमा ने सोमनाथ को अपने कक्ष में बुलाया। कमरा सादा था, जिसमें एक लकड़ी की मेज, कुछ कुशन और हवा में अगरबत्ती की खुशबू फैली हुई थी। दीवारों पर बुद्ध के जीवन को दर्शाती पेंटिंग्स सजी हुई थीं। सोमनाथ, लामा पेमा ने शांत और सुखदायक स्वर में कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है। समय आ गया है कि तुम समय का मूल्य और जीवन की नश्वरता को समझो। अपने गुरु को खुश करने के लिए उत्सुक सोमनाथ ने उत्साह से सिर हिलाया। हाँ, लामा पेमा, आप जो भी कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। लामा पेमा ने सोमनाथ को एक छोटा, नाजुक स्क्रॉल दिया। इस स्क्रॉल को ले जाओ और इसे पहाड़ के दूसरी तरफ मठ में पहुंचा दो। इसमें ऐसी शिक्षाएं हैं जो उनके अभ्यास के लिए जरूरी हैं। तुम्हें तुरंत वहां से निकल जाना चाहिए और बिना देर किए इसे वहां पहुंचा देना चाहिए। सोमनाथ ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और स्क्रॉल को सीने से लगा लिया। मैं अभी चला जाऊंगा, लामा पेमा, उसने गंभीरता से उत्तर दिया। जैसे ही सोमनाथ कक्ष से बाहर निकला, उसने देखा कि सूरज ढलने लगा था। पड़ोसी मठ तक की यात्रा लंबी और जोखिम भरी थी, और उसे पता था कि वह रात होने से पहले नहीं पहुंच पाएगा। शायद मुझे सुबह में ही निकल जाना चाहिए, उसने मन ही मन सोचा। यह सुरक्षित होगा और मैं रात को अच्छी नींद ले पाऊंगा। यह सोचते हुए सोमनाथ अपने कमरे में लौट आया और स्क्रॉल को अपने बेडसाइड टेबल पर रख दिया। वह लेट गया, अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह सोमनाथ अपनी खिड़की के बाहर पक्षियों की चहचहाहट की आवाज सुनकर जागा। उसने अपने शरीर को तान कर जम्हाई ली। वह तरोताजा महसूस कर रहा था और यात्रा के लिए तैयार था। उसने स्क्रॉल उठाया और पहाड़ी रास्ते की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन और संकरा था, घने जंगलों और पत्थरीले इलाकों से होकर गुजरता था। जैसे जैसे सोमनाथ आगे बढ़ता गया, वह प्रकृति की सुंदरता, जीवंत फूलों और बहती नदियों की आवाज पर आश्चर्यचकित होता गया। वह शांति महसूस करता रहा, अपने आसपास की दुनिया की सराहना करने के लिए समय निकालता रहा। कई घंटे बीत गए और सोमनाथ मुश्किल से पहाड़ की आधी चढ़ाई चढ़ पाया था। उसने एक बड़े पेड़ की छाया में आराम करने का फैसला किया और स्क्रॉल को अपने पास रख लिया। हल्की हवा ने उसे नींद में सुला दिया और जल्द ही वह गहरी नींद में सो गया। जब सोमनाथ की नींद खुली तो सूरज आसमान में ऊंचा था और उसे एहसास हुआ कि वह जितना चाहता था उससे कहीं ज्यादा देर तक सो गया था। घबराकर उसने स्क्रॉल पकड़ा और जल्दी से पहाड़ पर चढ़ गया। जैसे जैसे वह चढ़ता गया, रास्ता और भी खतरनाक होता गया। ढीली चट्टानें और खड़ी चट्टानें। सोमनाथ का दिल तेजी से धड़क रहा था और वह अपना संतुलन बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। जैसे ही वह शिखर पर पहुंचा, अचानक तेज हवा के झोंके ने उसके हाथ से वह स्क्रॉल उड़ा दिया। वह भयभीत होकर देखता रहा कि वह स्क्रॉल पहाड़ की ढलान से नीचे लुढ़क कर नीचे घने जंगल में गायब हो गया। सोमनाथ घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह लामा पेमा को विफल कर चुका था और उसकी शिक्षाएं खो गई थीं। वह वहां बैठा, पछतावे से अभिभूत, यह सोचते हुए कि उसने अपनी यात्रा में कितनी देरी की और कितना कीमती समय खो दिया। जैसे ही सूरज ढलने लगा, सोमनाथ मठ की ओर वापस लौट आया। उसका दिल शर्म से भारी हो गया। जब वह पहुंचा तो वह सीधे लामा पेमा के कक्ष में गया और घुटनों के बल गिरकर रोने लगा। लामा पेमा ने सोमनाथ की ओर करुणा से देखा।
उनकी आंखें समझ से भरी हुई थीं। सोमनाथ, उन्होंने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें यह काम सिर्फ स्क्रॉल देने के लिए नहीं दिया है, बल्कि तुम्हें जीवन की नश्वरता और समय के मूल्य के बारे में एक सबक सिखाने के लिए दिया है। सोमनाथ ने आंसू पोंछते हुए ऊपर देखा। अब मैं समझ गया, लामा पेमा। मुझे सुबह तक इंतजार नहीं करना चाहिए था। मुझे तुरंत चले जाना चाहिए था, जैसा कि आपने निर्देश दिया था। लामा पेमा ने सिर हिलाया। वास्तव में सोमनाथ, जीवन अप्रत्याशित है और हम एक भी पल बर्बाद नहीं कर सकते। आज जो महत्वपूर्ण है वह कल नहीं हो सकता। हमें तत्परता और उद्देश्य के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। सोमनाथ ने समझकर अपना सिर झुकाया। उसका हृदय दृढ़ निश्चय से भर गया। मैं वादा करता हूं, अपने कर्तव्यों में फिर से देरी नहीं करूंगा। मैं सचेत होकर जीऊंगा और हर पल का भरपूर आनंद लूंगा। लामा पेमा ने सोमनाथ के कंधे पर अपना कोमल हाथ रखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, यही ज्ञान का मार्ग है मेरे प्यारे सोमनाथ। याद रखें, कल करे सो आज कर, क्योंकि कल अनिश्चित है और आज एक उपहार है। उस दिन से सोमनाथ ने लामा पेमा की शिक्षाओं को अपनाया, हर दिन को उद्देश्यपूर्ण और तत्परता के साथ जीना सीखा। उसने वर्तमान क्षण की सराहना करना सीखा और जो आज किया जा सकता था उसे कभी टालना नहीं सीखा। इस पाठ के माध्यम से सोमनाथ को बौद्ध शिक्षाओं और अनित्यता के सच्चे अर्थ की गहरी समझ मिली। जैसे जैसे साल बीतते गए, सोमनाथ एक सम्मानित भिक्षु बन गए, जो ज्ञान की तलाश में मठ में आने वाले अन्य लोगों के साथ अपना ज्ञान साझा करते थे। वह अक्सर लामा पेमा के शब्दों को दोहराते थे, उन्हें वर्तमान में जीने और हर पल का भरपूर आनंद लेने के महत्व की याद दिलाते थे। और इस प्रकार कल करे सो आज कर का पाठ मठ में गूंज उठा तथा भिक्षुओं की पीढ़ियों को सजगता, तत्परता और उद्देश्य के साथ जीवन जीने के लिए प्रेरित किया, जैसा कि सोमनाथ ने पहाड़ों के माध्यम से उस भाग्यशाली यात्रा में सीखा था। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नमो बुद्धाय।